अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, इससे पिछली वीडियो में हमने आपके सामने भारतीय राफ़ेल और पाकिस्तानी JF-17 थंडर का एक मवाजना पेश किया था और दोनों की स्पेसिफ़िकेशंस को तफसील से डिस्कस किया था। उन स्पेसिफ़िकेशंस का जायज़ा लेने के बाद यकीनन आप लोग खुद ही बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में आ गए होंगे कि भारत का राफ़ेल ख़रीदने का फ़ैसला कितना ठीक है भी या नहीं। साथ ही हमने ये भी कहा था कि इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को 3 ऐसी खबरें देंगे जिनसे मामलात मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि राफ़ेल के मामले में इंडिया के साथ दरअसल गेम क्या हो चुकी है। वैसे तो ये चूना लगाना पान वाले का काम होता है, लेकिन इंडिया में चाय वाले ने अपनी आवाम को चूना लगा दिया है और इंडिया को ये चूना बहुत महंगा पड़ा है। खबरों की तरफ जाने से पहले एक और बात, हमने राफ़ेल और JF-17 थंडर के मवाजने वाली वीडियो में आप लोगों को एक तस्वीर दिखाई थी और ये कहा था कि अगली वीडियो में इस तस्वीर की वजाहत की जाएगी। तो एक बार फिर से वही तस्वीर देखिए जिसमें 5 इंडियन राफ़ेल तैयारे फ्रांस से भारत आ रहे हैं। इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो टोटल 7 तैयारे हैं। 2 तैयारे आपको इस तस्वीर में सुर्ख दायरों में भी नज़र आ रहे होंगे। ये कौन से तैयारे हैं और यहाँ क्यों हैं? नाजरीन, ये आगे वाले 5 तैयारे तो वो राफ़ेल तैयारे हैं जो भारत ने फ्रांस से ख़रीदे हैं, लेकिन ये जो 2 तैयारे सुर्ख दायरों में नज़र आ रहे हैं ये दरअसल Su-30 तैयारे हैं जो कि इंडिया के अपने तैयारे हैं और उसने रूस से ख़रीदे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये तैयारे राफ़ेल तैयारों की हिफाजत के लिए और प्रोटोकॉल के लिए साथ साथ उड़ रहे हैं। यानी वो राफ़ेल तैयारे जिनको ख़रीद कर इंडिया अपने फ़िज़ाई दिफा के नाकाबिले तस्ख़ीर होने के ख्वाब देख रहा है, इंडियंस के कदम ही ज़मीन पर नहीं लग रहे, बढ़के ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, उन राफ़ेल्स को अपनी हिफाजत के लिए ख़ुद Su-30 तैयारों की ज़रूरत है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा कि आप अपनी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रखें और उन बॉडीगार्ड्स की हिफाजत के लिए मज़ीद बॉडीगार्ड्स को हायर करना पड़ जाए। हम समझ नहीं पा रहे कि राफ़ेल इंडिया की हिफाजत के लिए है या इंडिया राफ़ेल की हिफाजत के लिए है। अच्छा, ज़रा राफ़ेल के हवाले से इंडिया के अपने ही एक दिफाई तज्ज़ियाकार अशोक चव्हाण का एक ट्वीट मुलाहिज़ा फरमाइए, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर राफ़ेल इतना ही अच्छा तैयारा है तो इंडिया के अलावा सिर्फ कतर और मिस्र ने ही इसे क्यों ख़रीदा है और इनके अलावा दर्जन भर मुल्कों ने इसे ख़रीदने से इनकार क्यों कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई पाकिस्तानी नहीं कह रहा, बल्कि इंडिया का अपना एक जाना माना डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है। और वाकई सवाल तो बनता है, इंडिया उस तैयारे को भाग भाग कर क्यों ख़रीद रहा है जिसको बहुत सारे ममालिक ख़रीदने से इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब ज़रा उन 2 तैयारों को जिन्हें राफ़ेल की हिफाजत पर मामूर किया गया है यानी Su-30, ज़रा उनकी कारकर्दगी भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। ये एक रिपोर्ट कह रही है कि रशियन मेड Su-30 पाकिस्तानी F-16 के मुकाबले में बेबस हैं, क्योंकि उनके अपने रशियन मेड R-77 मिज़ाइल्स पाकिस्तानी जहाज़ों को चैलेंज करने की काबिलियत नहीं रखते। और NDTV ने कन्फर्म किया है कि रशियन मिज़ाइल्स उतनी रेंज नहीं रखते जितनी रेंज का दावा या तशहीर की जा रही है। अब ये उन जहाज़ों की बात हो रही है जिनको राफ़ेल की हिफाजत पर मामूर किया गया है। यहाँ एक और मज़े की बात की याद दहानी भी करवाता चलूँ। जिन जहाज़ों को राफ़ेल का मुहाफ़िज़ बनाया गया है, उस मुहाफ़िज़ को भी पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को धूल चटाई थी और मार गिराया था। ये वो जहाज़ है जिसका मलबा मकबूजा कश्मीर में गिरा था। तो यहाँ तो राफ़ेल के मुहाफ़िज़ का ये हाल है कि वो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का सामना करने के काबिल नहीं है, तो बेचारा राफ़ेल किस खेत की मूली है। खैर, हम आते हैं उन 3 खबरों की तरफ जो इस वीडियो में हमने आपको देनी है। पहली खबर यह है कि इंडिया को फ्रांस ने भी चूना लगा दिया है। जी हाँ, इंडियन मीडिया में ये बात बहुत ज़ोरों शोर से डिस्कस की जा रही है कि फ्रांस ने भारत को जो राफ़ेल तैयारे दिए हैं वो दरअसल पुराने तैयारे हैं और इन तैयारों को इंडिया ने जिस कीमत पर ख़रीदा है, टेक्नोलॉजी वाइज तो उस कीमत में नए तैयारे भी महंगे थे। यानी उस कीमत में तो नए राफ़ेल भी ख़रीदे जाते तो वो भी इंडिया को महंगे पड़ते। यहाँ तो इंडिया को 5 अदद पुराने तैयारे उसी कीमत पर दे दिए गए हैं। 30 तैयारे अभी बाकी हैं और जाहिर है कि ये मामला इंडिया और बाकी दुनिया के सामने आ चुका है, तो अब वो 30 तैयारे तो फ्रांस इंडिया को नए ही देगा। लेकिन बहरहाल 5 तैयारों में इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। अंदरूनी खामियां तो जाहिर हैं छुपी हुई होती हैं, लेकिन शायद फ्रांस ने इंडिया को इतना बेवकूफ़ समझा था
कि पुराने तैयारों की फर्निशिंग करनी भी मुनासिब नहीं समझी, नया पेंट भी नहीं करवाया गया। वही पुराने पेंट उड़े हुए तैयारे इंडिया के हवाले कर दिए गए और इंडिया भी फ्रांस की तवक्कुआत पर पूरी तरह पूरा उतरा है और वही पुराने तैयारे लेकर धमालें डालनी शुरू कर दी हैं। तो एक तो ये खबर थी कि इंडिया जिन तैयारों पर बहुत नाज़ा है वो पुराने हैं, और पुराने का मतलब पुराना स्ट्रक्चर, पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि शायद बल्कि यकीनन चीन और पाकिस्तान के जदीद तरीन तैयारों की लेटेस्ट और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने में उतनी कामयाब नहीं होगी। दूसरी जो खबर है वो ये है कि राफेल इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, और अब इंडिया को अगर शामिल किया जाए तो ये 4 ममालिक हो जाएंगे। एक फ्रांस खुद, जो कि ये तैयारे खुद बना रहा है, दूसरा मिस्र, तीसरा कतर और चौथा भारत। जब से भारत की राफेल तैयारों की डील फाइनल हुई थी तब से पाकिस्तान ने इसका 2 तरह का बंदोबस्त प्लान कर लिया था। पहला तो ये कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने चाइना से एक रडार सिस्टम का मुआहदा कर लिया है जो अनकरीब पाकिस्तान पहुंच जाएगा। ये सिस्टम राफेल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को सामने रखकर बनाया गया है और उसको ट्रैक करने की भरपूर सलाहियत रखता है, और जब राफेल अभी इंडिया की हदूद में ही होगा तो ये रडार उसे देख लेगा और राफेल की आवभगत करने के लिए पाकिस्तानी शाहीन पहले से ही तैयार होंगे। और दूसरा ये कि एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी पायलट्स कतर में गुज़श्ता 1 साल से मौजूद हैं और कतर एयरफोर्स में काम कर रहे हैं। वहाँ पर राफेल पहले से मौजूद है और जाहिर है कि उन ट्रेनिंग्स में राफेल जहाज़ पर ट्रेनिंग भी शामिल है। तो पाकिस्तानी पायलट्स ना सिर्फ ये कि राफेल जहाज़ों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, बल्कि उसकी खूबियों और ख़ामियों, ताकत और कमज़ोरियों को भी मुकम्मल तौर पर समझते हैं, और किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए उस दुश्मन की ताकत और कमज़ोरी दोनों का मुकम्मल तौर पर इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ताकत का तो तोड़ निकाला जाए और कमज़ोर पॉइंट्स पर ज़रब लगाई जाए, हिट किया जाए। तो कतर में राफेल की ट्रेनिंग्स लेने के बाद पाकिस्तानी पायलट्स के पास राफेल की मुकम्मल आगाही मौजूद है और पाक फ़िज़ाइया राफेल का मुकम्मल सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इस तरह इन दोनों तरीक़ों यानी रडार सिस्टम और राफेल की ताकत और कमज़ोरियों की मुकम्मल आगाही से राफेल का एक पक्का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा चुका है। लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तानी जहाज़ों, ख़ास तौर पर JF-17 थंडर के हवाले से ऐसा कोई हल मौजूद नहीं है। अब आते हैं तीसरी खबर की तरफ। राफेल जिस टेक्नोलॉजी पर बनाए गए हैं वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो सकती, यानी राफेल के सिस्टम में बदलते वक्त के साथ साथ तब्दीली करके उसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं किया जा सकता। उसमें बहुत छोटी छोटी तब्दीलियां तो की जा सकती हैं, लेकिन ज़रूरियात के मुताबिक आने वाले वक्तों में उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उसे ढालना नामुमकिन है। यानी आने वाले वक्त में अगले 8-10 सालों में राफेल की टेक्नोलॉजी मज़ीद पुरानी हो जाएगी, क्योंकि राफेल को अपग्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तानी जहाज़ों को अपग्रेड किया जा सकता है। पाकिस्तान ने 80 की दहाई में जो F-16 जहाज़ ख़रीदे थे उनके मुआहदे में शामिल था कि उनको अपग्रेड किया जाएगा। यानी 80 की दहाई में F-16 जो टेक्नोलॉजी रखते थे, आज के वही F-16 उससे बहुत बेहतर और एडवांस टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, क्योंकि उनको कई बार नई टेक्नोलॉजी पर अपग्रेड किया जा चुका है। यानी अगर सादा अल्फाज में बात की जाए तो 80 की दहाई में ख़रीदे जाने वाले F-16 उस दौर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल थे, और आज वही F-16 अपग्रेडेशन की बदौलत आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हामिल है। जहाज़ वही हैं मगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। आज के F-16 आज के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। 10 साल बाद भी ये जहाज़ अपनी अपग्रेडेशन की बदौलत 10 साल बाद वाले हालात और चैलेंजेस का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। बिल्कुल इसी तरह JF-17 थंडर का मामला है। JF-17 थंडर को ब्लॉक सिस्टम पर डिज़ाइन किया गया है और उसे अपग्रेड करके नई जनरेशन्स और नई टेक्नोलॉजी पर ढाला जा सकता है। यानी जितने एफिशिएंट वो आज हैं, दहाइयों के बाद भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बदौलत उतने ही एफिशिएंट होंगे, लेकिन राफेल चंद सालों बाद ही पुराने हो जाएंगे। पाकिस्तान ने तो मेराज जैसे जहाज़ को शानदार अंदाज में मेंटेन रखा हुआ है। मिस्र से 36 पुराने मेराज जहाज़ खरीद कर उनमें से चंद एक को जो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में थे उनकी ओवरहॉलिंग करके और अपडेट करके वर्किंग स्क्वाड्रन्स में शामिल कर लिया गया है, और बाकी मेराज जहाज़ों को अपने जहाज़ों के लिए स्पेयर पार्ट्स बैकअप के तौर पर रख लिया है। यानी जिन जहाज़ों को सारी दुनिया रिटायर कर रही है, पाक फ़िज़ाइया ने उन पुराने जहाज़ों को भी इंडिया के लिए बायसे परेशानी बना दिया है। तो पाकिस्तान के नए
और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जहाज़ इंडिया के लिए कितना बड़ा डरावना ख्वाब बन सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की टेस्ट फ्लाइट की कामयाबी के बाद उसकी प्रॉपर लॉन्चिंग को इसलिए अब तक डिले किया हुआ है कि कतर में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स की राफेल के बारे में फराहम करदा इंफॉर्मेशन पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में राफेल के भरपूर इस्तकबाल के लिए अपग्रेडेशन की जा रही है। और जब उसे अपग्रेडेशन के बाद लॉन्च किया जाएगा तो उस वक्त वो राफेल के भरपूर शिकारी के तौर पर सामने आएगा। तो ये है राफेल की असलियत। राफेल बेशक आज के दौर का एक अच्छा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों का मुकाबला करना ना तो राफेल के बस की बात है और ना ही पाकिस्तानी पायलट्स की प्रोफेशनल महारत का मुकाबला करना भारत के अभिनंदनों के बस की बात है। तो ये थी वो तीनों खबरें जो राफेल के हवाले से आप लोगों से शेयर करने का हमने वादा किया था। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।